नमस्कार, मैं सुनील टंडन और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। आइए बढ़ते हैं तमाम खबरों की ओर। खुदकुशी के बाद आमरण अनशन की चेतावनी। पूर्व में कलेक्टर जन दर्शन में तौलीडी पंचायत का उप सरपंच पैंट की जेब में जहर की शीशी लेकर आत्महत्या करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था। उसने पंचायत में किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने और शासन प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया था, जिसके बाद कलेक्टर व पुलिस के समझाने और नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन पर वह मान गया और वापस चला गया। दरअसल बिलाईगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के तौलीडी पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर सरपंच सचिव द्वारा भारी भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाकर उप सरपंच रमेश जायसवाल ने कार्यवाही की मांग को लेकर अधिकारियों से शिकायत की थी। शिकायत पर मिलीभगत कर जांच अधिकारियों ने शिकायत को झूठा बता दिया। मामले में शिकायतकर्ता उप सरपंच ने साप्ताहिक कलेक्टर जन दर्शन में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए 3 दिवस के अंदर जांच नहीं होने पर प्रशासन को आत्महत्या कर लेने की चेतावनी दी थी। समय पर कार्यवाही नहीं होने पर शिकायतकर्ता पुनः सोमवार को जन दर्शन में कलेक्टर कार्यालय जहर की शीशी लेकर पहुंच गया था, जिसे सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांच के दौरान जहर की शीशी को छीना और कलेक्टर के पास ले गए थे। उसने कहा कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है, वह जहर खाकर अपनी जान दे देगा। कलेक्टर के समझाइश और नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के आश्वासन के बाद शिकायतकर्ता वापस लौट गया था। जांच में आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होने से आज कलेक्टर परिसर पर पूरा परिवार आमरण अनशन पर बैठ गया है और न्याय की गुहार लगा रहा है। शिकायतकर्ता आज भी दर दर भटक रहा है कि उसकी शिकायत पर कब तक कार्यवाही होगी। आज पर्यंत तक किसी भी कार्यवाही नहीं हुई। जन समस्या जिला शिविर में भी आवेदन दिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अब तक कार्यवाही नहीं हुई तो शिकायतकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में जाने को मजबूर हो गया, जिस पर आईएएस अधिकारी ने कार्यवाही की आश्वासन दी है। नाम है आपका? रमेश जायसवाल, ग्राम पंचायत तौलीडी जनपद पंचायत बिलाईगढ़ का उप सरपंच हूँ मैं। अच्छा, क्या कारण है आज आमरण अनशन बैठे हैं? इसमें आमरण अनशन में बैठे कि इसमें 23/6/2023 को मैं मूलभूत एवं 14 वित्त एवं 15 वित्त का जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में आवेदन दिया था और उसमें यानी कि जांच किए थे, फाइल के हिसाब से बस जांच किए थे और उसमें यानी कि और कुछ जांच वूँच नहीं किए हैं, बाकी कार्य पूरा लिपा पोती कर रहे थे। उसके बाद दोबारा फिर एक बार जांच किए थे और उसके डबल जांच के लिए मांग किया था। डबल में भी जांच करवाया हूँ 1 से 25 तक का बिंदु का। उसमें भी यानी कि अधिकारी द्वारा लिपापोती कर सभी बिंदु को निराधार बता दिए हैं और उसमें मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। शिकायत बिंदु 1 से 25 तक का कार्य सरपंच बोल रहे हैं कि सभी कार्य को बयान में मैं ही काम करवाया हूं और अधिकारी द्वारा एवं मुख्य कार्यपाल अधिकारी द्वारा सभी काम को शिकायतकर्ता द्वारा कराया गया है, ऐसा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है। उसके लिए मैं अपील किया हूँ सारंगगढ़ कलेक्ट्रेट के पास, तो कलेक्ट्रेट ने यहाँ पर जिला परियोजना अधिकारी को जांच के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक उसमें जांच नहीं हो पाया है। और हर सोमवार को जन दर्शन में मैं यहाँ लगभग आने की देता हूँ आवेदन, लेकिन कलेक्टर साहब बोलते हैं बस जांच हो रहे हैं। इसके कारण से मैं एक बार 5/8/2024 को जन दर्शन में आवेदन दिया था। उसमें मैं ये अवगत करवाया था मैं इसमें 12 अगस्त 2024 को आत्मदहन करूंगा कहकर, उसमें आत्मदहन करने भी आया था मैं यहाँ पर। उसमें मेरे में कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि इसका जांच आने की जल्द हो जाएगा। उसके बाद मैं जन सिविल सलाह में 22 अगस्त को वहाँ भी आने का आवेदन दिया हूँ। उसमें यानी कि बोले भी है यानी इसका जांच हो रहा है, जल्द हो जाएगा। उसके बाद 27 अगस्त को ओपी चौधरी आया था वित्त मंत्री, उसको भी मैं ज्ञापन दिया था। उसमें भी बोले थे, उसके बाद में भी कलेक्टर में आकर उसी दिन भी आवेदन दिया हूँ, तो उसमें भी बोले थे कि इसका जांच हो रहा है, जल्द हो जाएगा। अगले सप्ताह फिर मैं यहाँ पर आया हूँ 2 सितंबर को, 2 सितंबर का आया हूँ यहाँ पर। इसमें मैटर में कुछ जाँच नहीं हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस कारण से मैं 1 हफ्ता के अंतर्गत जांच का मांग किया था। अगर जांच अन्यथा नहीं हो पाएगा तो मैं 9 सितंबर को आमरण अनशन में बैठूंगा। इस कारण से मैं आज आमरण अनशन में यहाँ पर बैठा हूँ।